सल्तनत। जब मोहम्मद गोरी इंडिया से गया तो उसका रास्ते में मर्डर हो गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसका स्लेव रूलर बना। क्योंकि उसका स्लेव था तो इस डायनेस्टी का नाम हो गया मामलुक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी एंड सन ऑफ स्लेव्स। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहते हैं क्योंकि वो लैक्स ऑफ मनी चैरिटी दे देता था, बख्शीश के रूप में लैक्स ऑफ मनीज दे देता था। उसे कुतुब मीनार का मूवमेंट वो स्टार्ट कराया कंस्ट्रक्शन, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते समय हॉर्स के बैक से गिर के डेथ हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आया इल्तुतमिश, उसका सन इन लॉ। इल्तुतमिश को रियल कंसोलिडेटर कहते हैं दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि उसने सिल्वर कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए, टंकास, कॉपर कॉइन्स, जित्तल्स। उसने इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और इसके अलावा उसने इक्ता सिस्टम मतलब नोबल्स को लैंड दे देता था बड़ी बड़ी, और उनको कहता था इसके बदले मुझे मिलिट्री देना और जो भी लैंड से पैसा मिले वो सब तुम्हारा, ठीक है। और उसने कुतुब मीनार का मूवमेंट कंप्लीट कराया और उसने नोबल्स को ऑर्गेनाइज़ किया 40 ग्रुप में। उसे कहा गया चालीसा, ठीक है। 40 मतलब होता है 40 नोबल्स का ग्रुप बनाया, चालीसा, इसे चहल गली भी कहा जाता है। आप इल्तुतमिश के बहुत सारे बेटे थे पर उसको लगा मेरा कोई भी बेटा केपेबल नहीं है। उसने अपनी बेटी रज़िया को रूलर बनाया, पर सारे नोबल्स को लगा कि रज़िया एक लड़की हम पे रूल करेगी। उनको ये बहुत ह्यूमिलेटिंग लगा। वो लोग सब नैरो माइंडेड थे, वहीं इल्तुतमिश बहुत ब्रॉड माइंडेड था। तो उसने रज़िया तो एक नोबल था बलबन, वो भी स्लेव था और नोबल था चालीसा का, उसने मर्डर कर दिया रज़िया का। अब बलबन आया। इमेजिन करो तुम लोग सब दोस्तों में से एक कोई दोस्त रूलर बन जाए, बाकी दोस्त उसकी इज़्ज़त करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो बलबन को इज़्ज़त करवानी थी अपनी, तो उसने इंट्रोड्यूस किया सिजदा, मेरे सामने झुको, पाइबोस, जहाँ मैं चलूँ मेरे उस फ्लोर को किस करो, किसिंग द फीट बिफोर रूलर। उसने इंट्रोड्यूस की ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, या तो लोगों का खून कर देता था या उनको बहुत मारता था। जैसे कोई रॉबर अगर चोरी करता है, कोई ज़मींदार गंगा यमुना दोआब में उसको पैसे ना देता हो, उसको बहुत मारता था। फिर बलबन के बाद उसका ग्रैंडसन आया कैकुबाद। कैकुबाद का मर्डर कर दिया जलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ से आ गई खिलजी डायनेस्टी या खलजी डायनेस्टी। जलाउद्दीन खिलजी ने कैकुबाद यानी बलबन के ग्रैंडसन का मर्डर किया। जलाउद्दीन खिलजी के बाद आया अलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी ने कैकुबाद का मर्डर किया तो अलाउद्दीन खिलजी उसी के नेफ्यू ने जलाउद्दीन खिलजी का मर्डर किया। अलाउद्दीन खिलजी एक अच्छा इंसान तो नहीं था पर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। उसने सबसे पहले दाग इंट्रोड्यूस किया, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस पे निशान लगा देता था ताकि कोई हॉर्स ना चेंज कर सके। चेहरा या दूसरा उसका क्या नाम था, चेहरे का हुलिया, हर एक सोल्जर का एक डिस्क्रिप्शन लिखते थे वो लोग, ताकि जैसे मेरी आर्मी है उसमें कोई और ना आ जाए, तो हर सोल्जर का डिस्क्रिप्शन लिखते थे, हुलिया। और क्या किया उसने क्या किया, 3 तरीके के मार्केट बनाए, क्लॉथ्स, कॉस्टली क्लॉथ्स, फूड ग्रेड्स, स्लेव, कैटल और हॉर्सेस। इन तीनों मार्केट में स्पेशल ऑफिसर्स होते थे, उन्हें शाहनाज कहते थे। वो देखते थे कि प्राइजेस बहुत कम हो इन मार्केट्स में। क्या बहुत कम हो? प्राइजेस, ठीक है। फिर उसने एक स्लेव ख़रीदा था, स्लेव मार्केट थी वहाँ पे, उसका नाम था मलिक कफूर। उसे 1000 दिनारी भी कहते थे क्योंकि उसने उसको 1000 दिनार का ख़रीदा था। उसकी मदद से उसने कैप्चर कर लिया मालवा, देवागिरी, मदुराई एट्सेट्रा, बहुत सारी प्लेसेस कैप्चर कर ली, ठीक है। फिर क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के बाद आया लास्ट रूलर खुसराउ खान। फिर आई तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का रूलर था पहला था तुम्हारा गाजी मलिक गियासुद्दीन तुगलक, वो आया। फिर उसकी मर्डर हो गया कहते हैं उसी के बेटे जौरा खान ने उसका मर्डर कर दिया और फिर उसने अपना टाइटल लिया मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम लिया उसने? मोहम्मद बिन तुगलक।
अब मोहम्मद बिन तुगलक को हाफ मैड कहते हैं इंडियन हिस्ट्री में। उसको हाफ मैड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने सबसे पहले अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी दिल्ली से दौलताबाद। वो भी इतनी गर्मी में, ताकि मंगोल्स अटैक ना करें। फिर उसको एहसास हुआ कि अब मंगोल्स और अटैक कर रहे हैं, अब उनको रोकना और मुश्किल हो गया है। फिर से कैपिटल शिफ्ट की दौलताबाद से दिल्ली। बहुत सारे लोग मर गए रास्ते में, अनटोल्ड मिजरी हो गई। सेकेंड, उसने वो किया, गंगा यमुना एरिया में जब फेमाइन आ गया, सूखा पड़ गया, तो वहाँ उसने टैक्सेस बढ़ा दिए, बल्कि तब तो टैक्सेस माफ़ कर देने चाहिए। और तीसरा, उसने ब्रॉन्ज कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए, ब्रॉन्ज और कॉपर कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए। अब ब्रॉन्ज और कॉपर कॉइन्स को कोई भी बना सकता था घर पे, उसमें कोई निशानी नहीं थी। अब लोग घर पे बनाने लगे ब्रॉन्ज और कॉपर कॉइन्स। अब जब घर पे बनाने लगे लोग, तो पहले उनको 5 किलो आटा चाहिए होता था, अब इतना पैसा आ गया उनके पास, घर पे सोचो कॉइन बना रहे हैं, वो 15 किलो आटा लेते थे। अब वहाँ पे चीज़ों की कमी हो गई, केओस हो गया। तो राजा ने बोला कि मैं कॉइन्स बंद कर दूंगा। तो लोगों ने बोला कि नहीं, ये तो तुम ही ने इशू किए, तुम कैसे बंद कर दोगे। तो उसने कहा दिखाओ, तो सारे कॉइन्स एक जैसे दिखते थे। तो इसने कहा मैं इन कॉइन्स की जगह सिल्वर कॉइन्स दूंगा। तो लोग अपने घर से बना के कॉइन्स ले जाते थे, उससे सिल्वर कॉइन्स ले लेते थे। फिर कॉइन्स ख़त्म हो गए उसके। फिर उसके बाद उसी का वो आया, उसी का कज़न आया मोहम्मद बिन फ़िरोज़ शाह तुगलक। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने फ़िरोज़ाबाद सिटी बनाई, फ़िरोज़ शाह कोटला स्टेडियम बनाया। वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर वो बहुत समझदार था। उसको पता था उलेमास, जो मुस्लिम क्लर्जी है, वो बहुत स्टॉन्च है, तो उनको इम्प्रेस करने के लिए उसने जजिया इंट्रोड्यूस किया कि जो नॉन मुस्लिम है उस पर टैक्स लगा दो। तो मुस्लिम क्लर्जी या उलेमास खुश हो गए। उसने बहुत सारे वेल्स बनवाए, सराइस बनवाए, मदरसास बनवाए। और उसने क्या किया, जजिया इंट्रोड्यूस किया उसने, और उसने इक्ता सिस्टम को हेरिडिटरी कर दिया। अब इसके बाद आया फ़िरोज़ शाह तुगलक के बाद आया नसीरुद्दीन महमूद। उसके टाइम पे कॉन्स्टेंटली अटैक करता था तैमूर। तैमूर एकदम महमूद ऑफ गज़नी की तरह था, वो आता था इंडिया, लूटता था, चला जाता था। पर उसका एक ऑफिसर था, जैसे महमूद ऑफ गज़नी का मोहम्मद गोरी था, इसका भी एक ऑफिसर था किज़्र खान, वो इंडिया में सेटल होना चाहता था। तो उसने सैयद डायनेस्टी बनाई किज़्र खान ने। फिर उसके बाद आया मुबारक शाह, उसका बेटा। फिर आया मोहम्मद शाह, फिर आया आलम शाह। आलम शाह ने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी दिल्ली से बदाऊन। कौन कौन आया, मुबारक पहले किज़्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह। आलम शाह ने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी दिल्ली से बदाऊन, और इस वजह से सैयद डायनेस्टी ख़त्म हो गई। सैयद के बाद आई लोधी डायनेस्टी, बहलोल लोधी ने शुरू की। सिकंदर लोधी उसका सबसे बड़ा रूलर था, जिसने गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए। और आखिरी आया इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी बहुत वीक था। उसी के टाइम पर दौलत खान था उसका गवर्नर, और आलम खान था उसी के अंकल। उन्होंने बोला इब्राहिम लोधी छोटा सा लड़का है, वीक सा। उन्होंने बोला बाबर को कि आओ और इब्राहिम लोधी को हरा दो। बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। और यहाँ से स्टार्ट हो गई मुग़ल एम्पायर, और दिल्ली सल्तनत का एंड हो गया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। इसके अलावा ये लोग प्रिमोजेनिचर की पॉलिसी नहीं फॉलो करते थे, जहाँ पे सबसे बड़े बेटे को, जैसे रामचंद्र जी सबसे बड़े बेटे थे तो उनको राजा माना गया था, भरत तो कभी बैठा भी नहीं था उसमें। तो प्रिमोजेनिचर की पॉलिसी नहीं फॉलो करते थे कि बड़े बेटे को रूलर बनाए, इसलिए ट्रैजिक वॉर ऑफ सक्सेशन हुई। इक्ता सिस्टम हेरिडिटरी कर दिया था फ़िरोज़ शाह तुगलक ने, और इक्ता सिस्टम की वजह से किंग डिपेंड करता था नोबल्स पे आर्मी प्रोवाइड करने के लिए। नोबल्स कभी आर्मी देते नहीं थे। 3 तरीके के टैक्सेस लगे थे लोगों पे, खर्च लैंड टैक्स, घरी घर पर टैक्स, और चराई चरने पे टैक्स मतलब कैटल पे टैक्स।